अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, और ये हम पढ़ते कब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उस वक्त पढ़ते हैं जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और रिफ्रैक्शन होता है, उस वक्त इस टॉपिक को हम पढ़ा जाता है उस वक्त। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको देख लेते हैं। सपोज एक कोई इंटरफेस है, सपोज दिस इज द इंटरफेस। बात समझ में आ गई? और यहां पर सपोज कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसको मैं ब्लू से बनाता हूं, तो ये ऐसी चली जानी चाहिए। बात समझ में आ रही? अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जानी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई ये एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये मीडियम है मीडियम 2। ये रेयर मीडियम है, सपोज करिए कि ये एयर है, और ये डेंसर मीडियम है, सपोज करिए कि ये ऑयल है। हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं क्या करता हूं इस कानून को समझने के लिए, एक लाइन कैसी बनाता हूं, एक यहां पर नॉर्मल बना दूं। तो रिफ्रैक्शन तो आप जान गए, रिफ्रैक्शन अभी मैंने पढ़ा दिया आपको, तो रिफ्रैक्शन तो आप जान गए। मैं यहां पर क्या बना दूं, ये नॉर्मल बना दूं। ये मैंने एक नॉर्मल, ठीक है। होता क्या है कि रे ऑफ लाइट सीधी ना जाकर मुड़ेगी, आप अभी जान गए, एक टॉपिक आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है, रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक पढ़ लिया। सपोज वो कैसे मुड़ी, वो ऐसे मुड़ी, इसको मैं राइट से बना देता हूं, ऐसे चलिए, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये जो चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है। ये मेरी बात सबने सुन ली या नहीं सुन ली? बोलिए। किस मीडियम का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टेड रे होती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें इंसिडेंट रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही नहीं, होगा, लेकिन जब भी प्रॉब्लम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कहा जाएगा, तो ये उस मीडियम का निकालने को कहा जाएगा जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। सुन ली मेरी बात, समझ में आई सब लोगों के या नहीं? जी सर। समझ में आ गई बात या नहीं? सर रिफ्रैक्टेड रे तो सिर्फ डेंसर मीडियम में ही होगी, रिफ्लेक्टेड रे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? इधर से भी तो कोई रिफ्लेक्टेड रे सर, नहीं नहीं नहीं, ये बताओ, एक रे ऐसी आ रही है तो क्या ये ऐसी नहीं जाएगी? तो यहां पर ये वाली रे कौन सी वाली है, ये इंसिडेंट भी आ गई यहां पर ये रिफ्रैक्टेड हो गई। मान लो पानी के अंदर आप देख रहे हो, एक मिनट, मेरी ये प्रॉब्लम सब लोग सुनना। कभी आपने साफ पानी के अंदर मछलियां चलती हुई देखी है, तैरती हुई? चलेंगी थोड़ी, तैरेंगी। साफ पानी के अंदर मछली तैरती हुई देखी है? तो रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम के अंदर होती है उसमें?
water to air, denser to rarer. ना ना, बस मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्टेड रे एयर में होती है या वाटर में होती है? जब आप पानी में मछली तैरती हुई देखते हो, एक्वेरियम में देखते हो, फिश air में, कहाँ होती है? एयर में बताया, शादमा ने बताया एयर में, वाटर में, अजहान ने तो बताया water में, हम ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है जरा ये बताओ मुझे तुम पहले। ऑब्जेक्ट कौन सर सा वो है? मछली, मछली है तो इंसिडेंट रे पानी fish, के अंदर है, इंसिडेंट रे पानी के अंदर है। हाँ, फिश को हम मछली कहते हैं। इंसिडेंट रे पानी के अंदर है और रिफ्रैक्टेड रे कहां पर है? रिफ्रैक्टेड रे एयर के अंदर है। बात समझ में आ रही है? तुम ही तो ऑब्जर्वर हो, तुम ऑब्जर्वर हो तो तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? पानी में, तो पानी से ही तो इंसिडेंट रे चलेगी। कल यही तो बताया था कि आंख के अंदर हमेशा रिफ्रैक्टेड रे आएगी, इंसिडेंट रे नहीं आएगी। ठीक है? या आप जब भी मिरर से देखेंगे या लेंस से देखेंगे या इंटरफेस चेंज होने के बाद देखेंगे तो या तो रिफ्लेक्टेड रे आएगी या रिफ्रैक्टेड रे आएगी, इंसिडेंट रे कभी भी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब रिफ्लेक्टेड रे की बात होगी तो डेंसर मीडियम यहाँ पर नहीं होगा ना सर, जब रिफ्लेक्टेड रे की नहीं, बात। डेंसर मैंने कहा भी नहीं आपसे, डेंसर मैंने कहा ही नहीं आपसे। मैंने आपसे ये कहा है, मेरा जुमला दोबारा सुनिए गौर से। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात होगी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, या पढ़ने की बात होगी या डेरिवेशन की बात होगी, किसकी बात होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी गिवन फिगर है या जो भी गिवन प्रॉब्लम है या जो भी गिवन न्यूमेरिकल है उसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम के अंदर है, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम के अंदर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। समझ में बात आ गई? जी सर। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ये दूसरा सवाल है। उसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे जिसके अंदर मीडियम 1 है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इसकी कहानी सुन लो, बस इसकी कहानी पे ही आज खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पीली वाली लाइनें मिटा दूं, पीली वाली मिटा दूं, ये जो मैंने रिफ्रैक्टेड लिखा था ये मिटा दिया, ये जो इंसिडेंट लिखा था ये भी मिटा दिया। ठीक है, अभी जो बात है वो ये है कि ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है? ये रिफ्रैक्टेड रे। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? उसको दो तरीके से बताते हैं, 2 वेज। उसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका इन टर्म्स ऑफ एंगल, दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सुन ली मेरी बात ध्यान से या नहीं? जब भी हम बोलेंगे म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हम कुछ और बोले या ना बोलें इसका मतलब होगा μ2। अगर हम यहां पे लिखें ना लिखें इसका मतलब होगा 1। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको कैसे पढ़ेंगे? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। ये सुन लिया मेरी बात सब लोगों ने या नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। आई कहां पर होगा? मीडियम 1 में होगा।
ये यहां पर होगा जहां पर ये जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, यहां पर आई होगा, और जो यहां लिखा हुआ है यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो ये वाला, ये वाला है। सबको दिख गया? अरे बोलिए भाई। अच्छा, इस वाले केस में आई ज्यादा है या आर ज्यादा है? आई ज्यादा है तो साइन आई ज्यादा आएगा या साइन आर ज्यादा आएगा? साइन आई ज्यादा आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। कैसी आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालने को कहते हैं कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो याद रखिए वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे रहेगी उनके अंदर। इंसिडेंट रे रख के नहीं निकालेंगे हम। क्या रख के निकालेंगे? रिफ्रैक्टेड रे रख के निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि बार बार ये वरना दिक्कत करेगा आपको। अगर हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसके अंदर हम रिफ्रैक्टेड रे रखेंगे, उसको मीडियम 2 मानेंगे हम हमेशा, मीडियम 1 मान के नहीं कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये कौन सा तरीका है? ये एंगल वाला है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है यही रेशियो, ये जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, यही रेशियो एग्जैक्टली बराबर होगा। ये बराबर हमने नहीं रखा, मैथमेटिक्स ने नहीं रखा, ये तो नेचर ने रखा है। यही बराबर होगा, किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सुन ली मेरी बात पूरी? समझ में आ गई बात या नहीं? तो 2 तरीके हैं, एक तो स्पीड का रेशियो है और एक साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक स्पीड का है। ये दोनों ही यूज होते हैं, बस इतनी कहानी है इसके अंदर। कभी कोई यूज होता है, कभी कोई यूज होता है, और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहलाता, इसीलिए इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव वैल्यू है। ये क्या है? रिलेटिव वैल्यू। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सपोज कीजिए यहां पर एयर है और यहां पर ऑयल है, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया वो क्या आएगा? म्यू ओ ए। ये सुना मेरी बात सबने या नहीं? सपोज कीजिए ये आया 1.5। सपोज करवा रहा हूं, जरूरी नहीं है ये इतना ही हो। सपोज कीजिए ये आया 1.5। ये यहां पर क्या थी? एयर थी। एयर की जगह मैं यहां पर एयर हटा के वाटर अगर भर दूं तो ये 1.5 चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब आपने एयर की जगह क्या कर दिया है? म्यू लिखना चाहिए, म्यू ऑयल वाटर। जैसे ही आप कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे मीडियम्स का, वैसे ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। क्यों बदल जाएगा? कोई बता सकता है इसका जवाब मुझे? तो मीडियम चेंज हो गया इसलिए। क्योंकि इसका जवाब बेटा सही जो है वो ये है, क्योंकि ये जो स्पीड है ना मीडियम 1 की, मीडियम बदलने से स्पीड बदली। यहां तो स्पीड सेम रहेगी नीचे तो, क्योंकि दूसरा मीडियम नहीं बदला आपने। पहला मीडियम बदलने की वजह से पहले मीडियम की स्पीड बदल जाएगी। तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रेशियो बदल जाएगा। और
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी बदल जाए, रिफ्रैक्शन ये भी बदल जाएंगे। समझ में बात आ गई आपके या नहीं? अरे बोलिए भाई। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, अब इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए, इस गड़बड़ी को कि भाई ऐसे तो 10 कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे तो 10 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएंगे एक ही चीज के, पता चला ऑयल तो एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे हैं उसके, ऐसी समस्या आएगी बाद में। तो फिजिशियंस ने, फिजिसिस्ट ने या कहिए साइंटिस्ट ने इसका एक तरीका निकाला। तरीका ये निकाला कि उन्होंने हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एयर निकाल लिया, यानी हर ऑब्जेक्ट जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज म्यू ऑयल, इसकी कोई वैल्यू दे दी। तो यहां पर जो दूसरा मीडियम था वो देखिए बता नहीं रखा, यहां दूसरा मीडियम नहीं बता रखा ना, तो जब भी बताया नहीं जाएगा इट इज अंडरस्टूड इट इज एयर। इंसिडेंट रे कहां पर है? एयर के अंदर है। तो ये हमने बताना मुनासिब नहीं समझा, बार बार हम कहते नहीं, हम खाली यूं बोलते हैं म्यू ऑफ ऑयल। क्या बोलते हैं हम? म्यू ऑफ ऑयल, बस। एयर नहीं बोलते बार बार। एयर के अलावा कोई दूसरा अगर मीडियम है, म्यू ग्लास, तो हम लिखेंगे फिर ग्लास। ये बात समझ में आ गई सब लोगों के या नहीं? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये बात अच्छी खासी क्लियर होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लिख देते हैं, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले हैं इसके, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। इन दोनों ही फॉर्मूले में these are the ratios of same dimensional quantities। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। ऊपर भी एक साइन है, साइन का तो हालांकि कोई पहले से ही कोई यूनिट नहीं होती, नीचे भी साइन है, साइन ऑफ एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? कुछ नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशनलेस। It is just a ratio of same physical quantity, same physical quantities। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इट इज जस्ट ए नंबर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर ऑब्जेक्ट का 1 से ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर ऑब्जेक्ट का 1 से ज्यादा होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर किसके बराबर होता है? 1 के। म्यू एयर किसके बराबर होता है? 1 के। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे। एयर के अंदर होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो दोनों में स्पीड बराबर होगी। जब बराबर होगी तो रेशियो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, अब किसी को कोई सवाल पूछना है मुझसे इस आज जो बातें हुई हैं या और भी इससे मिलते जुलते किसी टॉपिक पर, तो मैं अभी बता दूं, अदरवाइज हम क्लास को खत्म कर सकते हैं। इस टाइम 1 घंटा हो गया है। ये जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है इसको अभी अपलोड कर दूंगा मैं, और अपलोड करने के बाद